तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका इंग्लिश विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका इंग्लिश विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे और किस प्रकार का प्यारे विद्यार्थियों आपका पेपर आएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लें और पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को समझ लें ताकि आपको समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिएगा, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेपर दे रखा है। कंपेयर टू मी अदर वंडर, तो देखो इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा ये पैसेज पढ़ लेना। इस प्रकार का पैसेज होगा जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा पैसेज मैंने आपको ये बता दिया। अब चलो मैं आपको इस पैसेज के आंसर बताता हूँ ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ सके। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा पैसेज आपका। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, गियर्स इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ईयर्स टंग एंड द फिंगर कलेक्ट ओनली। देखिएगा इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन, द इन्फॉर्म द ब्रेन दैट कार्बन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका सेंसर आ जाएगा, डी नंबर के क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, विच एमंग दिस इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन। देखिएगा इसका राइट आंसर आपका इंफॉर्मेटिव आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, इन थाउजेंड ऑफ सच वे आई बेबी जॉय। तो देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो इस ब्रेन, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन, द ब्रेन रिक्वायर ऑफ द ऑक्सीजन हर इनहेल। तो देखो इसका राइट आंसर आपका 20% आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, गिव द वर्ब फ्रॉम द कॉन्स्ट्रक्शन। तो देखो इसका राइट आंसर आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। हूँ इज आई इन द पेसेज। तो देखो जू इस ब्रेन इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, द वेट ऑफ द ब्रेन इज। देखिएगा 1.5 kg इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जूइस ब्रेन इज जूइस। देखिएगा ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया गया है। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका प्रश्न नंबर 2 आपको दे रखा है। ये प्रश्न नंबर 2 में आपसे नोट मेकिंग पूछी जाएगी इस प्रकार से। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं नोट मेकिंग का सॉल्यूशन अच्छे प्रकार से बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नोट मेकिंग का सॉल्यूशन इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लेना, जैसा कि आपको मैंने बताया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गया होगा, जैसा कि आपको मैंने बताया है। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 लिखा है, 4 लिखा है। तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 जो दे रखा है ना, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर पूरा का पूरा ये लिखा है, आप लोग अच्छे से इसको देख लें। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक का समझ लें। उसके बाद में देखो 3 की अथवा में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दे आप लोग और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखा है, यू आर सुनील रेसिडेंट एक्ट 26 गांधी कॉलोनी। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा पूरा पढ़ लेना। अब चलो मैं आपको इस क्वेश्चन के उत्तर को बताता हूँ। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा हल कर ले, जैसा कि आपको मैंने बताया। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग हल करके देख लें पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया।
इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 ये पूछा आपके पेपर में, तो चलो मैं आपको जल्दी से प्रश्न नंबर 5 के सभी उत्तर बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों चलो आप लोग यहाँ से देख लो, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो प्रश्न नंबर 6 में जो पहला क्वेश्चन पूछा आपका, आई नो ही इज इल, देखिएगा इसमें आपका डेट आ जाएगा, दूसरे में आपका सो डेट आ जाएगा, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपका मच आ जाएगा, चौथे में प्यारे विद्यार्थियों आपका ओप आ जाएगा, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन मोहन स्पीक टू लैंग्वेज, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका केन आ जाएगा, और छठे में प्यारे विद्यार्थियों आपका दा आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन आंसर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में यहाँ पर आपसे इस प्रकार से डू और डायरेक्टेड पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है रिवराइट द सेंटेंस यूजिंग टू टू, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको टू टू लगाना है, तो देखो टू टू इस प्रकार से लगा देना। और अब अगला क्वेश्चन माय फ्रेंड सेंट मी ए लेटर, देखिएगा ए लेटर वाज सेंड बाय माय फ्रेंड, देखिएगा प्यारे बच्चों वॉइस पक्का पूछी जाएगी आपके पेपर में। और अब अगला क्वेश्चन एज सून एज आई मीट माय फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नो सूनर डिड आई मीट माय फ्रेंड दैट आई स्टार्टेड वीपिंग, इस प्रकार से आपको बना लेना। और इसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है एपल ने, इसका प्रयोग आपसे पेपर में पूछा गया है। ही हैड हिज लंच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिएगा इसको पास्ट परफेक्ट में आपको बदलना है। अगले क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 8 में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अब चलो मैं आपको इसके आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है द पोइटेस्ट इज कमिंग फ्रॉम, देखिएगा पोइटेस्ट कहाँ से आ रही थी, कोचिन से। और अब अगला क्वेश्चन द वर्ड कॉप्स मीन, देखिएगा इसका राइट आंसर आपका डेड बॉडी आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन नेम द पोइट, देखिएगा पोइट का नाम क्या, कमला दास इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसी का बी वाला भाग आपको दे रखा है द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेज हिज फिंगर, तो देखो इस प्रकार से आप लोग पढ़ लेना पूरा का पूरा। अब चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेज हिज फिंगर, देखिएगा ऑन हिज नोज, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा सी नंबर का। और अब अगला क्वेश्चन हाउ मेनी डेज ओल्ड इन द बेबी व्हेन ही ओपन हिज लिप्स इन द स्पीच, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 10 डे इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन ये पूछा है द प्रिंस वाज बोर्न इन द हावर ऑफ बुल, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन फ्रॉम विच लेसन दिस एस्ट्रिक टेकन बाय, देखिएगा कौन से पार्ट से लिया गया इसको, द टाइगर किंग से प्यारे विद्यार्थियों इसको लिया गया है। ठीक है, और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे ना, जैसे कि प्रश्न नंबर 9 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो चलो मैं आपको इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ वन बाय वन करके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके पहले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने बता दिया। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 2 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, तीसरे का उत्तर यहाँ से देख लो, चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, पांचवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया। छठे का उत्तर ये लिखा, सातवें आठवें नवें 10वें क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ तक के बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रश्न नंबर 10 आपको दे रखा है ये, तो आप लोग प्रश्न नंबर 10 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 ये लिखा है, प्रश्न नंबर 12 ये लिखा है। तो चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इस प्रकार से आप लोग इसको देख लें। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 13 देखने को मिलेगा। 13 के बाद में देखो 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो चलो मैं आपको 15वें क्वेश्चन का उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 15वें क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन द इंडियन एनुअल नेशनल कांग्रेस, तो देखो उसका राइट आंसर आपका होगा 2301। ठीक है,
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, व्हेन डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी। देखिएगा इनका राइट आंसर उगाया जाएगा इन 1942। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड पीसेंट। देखिएगा फार्मर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। चंपारण इज सिचुएटेड, देखिएगा नियर नेपाल इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन दिस स्टिक हैज बीन टेकन। तो देखिएगा इंडिगो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जैसे कि आपको मैंने बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।